नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की, बोलिए मुनिवर्षी अरह सागर जी महाराज की। बंधुओं, परोराज पर्यूषण का आज तृतीय दिवस और मैं देख रहा हूँ एक दिन जैसे जैसे बीत रहे हैं, लोगों के उत्साह और उमंग में भी उतनी ही वृद्धि होती चली जा रही है। आपसे मुझे एक निवेदन है कि प्रतिदिन यहाँ शांति धारा होती है और उसके अंतर्गत पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंद से 48 रिद्धि मंत्रों के द्वारा शांति धारा की जाती है। यदि आप चाहते हैं घर बैठे कि आपके नाम से शांति धारा यहाँ हो जाए गुरुदेव के मुखार बिंद से, तो आप जो टीवी सेट पर धर्म भावना समिति का नंबर चल रहा है, उस नंबर से समिति से संपर्क करके अपने सौभाग्य सुरक्षित करा सकते हैं। आपका नाम यदि हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा तो आपके नाम से शांति धारा कराई जाएगी। इसलिए आप मन बना लें और ये पर्व के 10 दिनों में शांति धारा का तो अपना विशेष महत्व है और गुरुदेव के द्वारा उच्चारित होने वाले 48 रिद्धि मंत्रों के शांति धारा का तो अपूर्व ही प्रभाव है। इसलिए आप मन बना करके अपना रखिए और हमें सूचित करते जाइए। अब चलिए गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा से अपने दर्शकों को लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। प्रथम प्रश्न के लिए मैं उपस्थित कर रहा हूँ प्रश्न गुरुदेव बाकल मध्य प्रदेश से श्री संजय मोदी कह रहे हैं और इसी आशय का प्रश्न प्रोफेसर डॉक्टर अजित कुमार जैन बीना, उनका भी इसी आशय का प्रश्न है। प्रश्न है गुरुदेव कि आज सुबह के प्रवचन में आपने कहा कि हमें स्वयं के साथ, माता पिता के साथ, कल्याण मित्र के साथ और धर्म क्षेत्र में कभी भी छल नहीं करना चाहिए, तभी उत्तम आर्जव धर्म का पालन होगा। महाराज जी, उत्तम आर्जव धर्म की ऐसी व्याख्या हमने पहली बार सुनी। महाराज जी, हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हम स्वयं से भी छल कर रहे हैं। मेरी शंका ये है कि हम स्वयं के प्रति ईमानदार कैसे बने ताकि उत्तम आर्जव धर्म को अंगीकार कर पाए। नमोस्तु महाराज जी। स्वयं के प्रति ईमानदार कैसे बने, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वयं के प्रति ईमानदार बनने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। जो कृत्रिमता का लबादा ओढ़ रखे उसे उतार फेंकना है। सहजता का जीवन जिए, बनावटीपन से अपने आप को मुक्त कर लें, हम स्वयं के प्रति पूर्ण ईमानदार साबित हो जाएंगे। पूज्य गुरुदेव, इंदौर से श्री बसंत जी काला कह रहे हैं, इन दिनों मेरी स्वर्गीय माता जी और मेरी भार्या श्रीमती अरुणा काला एवं पुत्र वधू सौभाग्यकांक्षिणी शीना काला का जन्मदिन है। आपके चरणों में नमन करते हुए इस अवसर पर मैं दयोदय गौशाला संघ के लिए 11,000 रुपये राशि प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान करता हूँ। गुरुदेव, मेरी धर्मपत्नी सौभाग्यकांक्षिणी अरुणा काला एवं मेरे समधी श्रीमान भानु प्रकाश जी जैन पाटनी कानपुर, जो दोनों गंभीर स्वास्थ्य से चल रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए आपका मंगल आशीर्वाद चाहते हैं। और गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, और प्रश्न मेरा नहीं, ये प्रश्न मेरे पुत्र आयुष एवं पुत्र वधू शीना का है, जो अपने मित्रों के इस कुतर्क को नहीं सुलझा पा रहे हैं कि कुत्ते को पालना क्यों बुरा है। कुत्ते को पालकर उसकी देखभाल करते हैं, उसे एक भरपूर जीवन का सुख देते हैं, उसकी सभी प्रकार से रक्षा करते हैं, शाकाहारी रखते हैं, फिर इसमें दोष कहाँ हो गया। फिर ऐसा दोष तो गोपालन में क्यों नहीं है, जबकि उसने बंधन में तो उसको भी रखते हैं। देखिए, हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने पालन करने योग्य पशुओं को अलग तरीके से व्यवस्थापित किया है। गाय, बैल, हाथी, घोड़ा, बकरी, ये सब पालन करने योग्य प्राणी हैं जो विशुद्धतया शाकाहारी हैं और जिनका जीवन हम पर आश्रित है और हम उनका पालन करके उनकी सेवाओं का लाभ लेते हैं। कुत्ता, बिल्ली आदि मांसाहारी प्राणी हैं, मांसभक्षी हैं, इसलिए इनके पालन का निषेध किया गया है।
आपने कहा कि ये वफादार होते हैं, ईमानदार होते हैं, किसी भी प्राणी को पालो उनके अंदर वफादारी आ सकती है, लेकिन वो किसी भी तरीके से यदि अभक्ष का भक्षण करते हैं तो उसके दोषी आप बनते हैं। जहाँ तक आपकी रक्षा करने का सवाल है, वो तो कभी भी संकट के समय में कोई भी व्यक्ति उन्हीं की हत्या कर सकता है। इसलिए हमारी शास्त्रीय व्यवस्थाओं के अनुसार कुत्ता बिल्ली आदि का पालन नहीं करना चाहिए। ये नकारात्मकता के द्योतक हैं। उनके भौंकने से हमारे अंदर अशांति और उद्वेग आते हैं। हमारे यहाँ गाय बैल आदि को पालने की व्यवस्था है। गायें रंभाती है तो वात्सल्य बढ़ता है और कुत्तों के भौंकने से क्रूरता पनपती है। इसलिए हमें उनको नहीं पालना चाहिए। यदि उनके प्रति इतनी ही दया है तो सड़क पर चलने वाले कुत्तों को आप रोटियां दे सकते हैं, और वो भी अगर आप रोटियां देंगे तो आपके इर्द गिर्द रहेंगे और वह आपके काम में भी आ जाएंगे, लेकिन उनको पालना उचित नहीं। पूज्य गुरुदेव, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से निखिल जैन कह रहे हैं, हमने हमारे सन का नाम अरहम रखा है, क्या यह नाम रख सकते हैं? अगर नहीं तो इसमें क्या दोष है और उसका क्या समाधान है? कोई दोष नहीं रख सकते। भगवान आचार्य जिनसेन ने आदि पुराण में ऐसा उल्लेख किया है कि बच्चों का नाम भगवान के सहस्र नाम की पर्चियाँ निकाल करके उनके ऊपर आधारित रखना चाहिए। अरहम भगवान का नाम है, अरहम रखने में कोई दोष नहीं। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से ऋतुराज जैन, भाग्योदय तीर्थ एवं गुणायतन ट्रस्टी, कह रहे हैं गुरुदेव, इस साल पर्यूषण पर्व पर ऑनलाइन शिविर होने के कारण पहली बार मुझे शिविर में भाग लेने का सौभाग्य मिल रहा है, और अब पता चला कि इतने सालों में शिविर में शामिल न होकर मैंने क्या खोया है। गुरुदेव, मैं संकल्प करता हूँ कि हर वर्ष शिविर में हिस्सा लूँगा और दूसरों को भी प्रेरित करूँगा। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुदेव कि मैं सुबह 5:20 से भावना योग, फिर 7:20 से पूजन और 8:30 से प्रवचन, और शाम को शंका समाधान में तो घर से ही शामिल होता हूँ, पर 10 लक्षण विधान और दोपहर का क्लास और प्रतिक्रमण के समय मैं फैक्ट्री, ऑफिस, कार आदि जगह में रहता हूँ और YouTube के माध्यम से विधान और क्लास में शामिल होता हूँ। घर से बाहर होने के कारण उस बीच में मैं चप्पल भी पहना रहता हूँ, दूसरों से बात आदि भी करता हूँ, साथ साथ आपकी वाणी भी सुनता रहता हूँ। महाराज जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या अपने व्यापार कार्य में रहते हुए इतने बड़े ग्रंथ का वाचन सुनना उचित है, या इसमें कोई पाप तो नहीं हो रहा है? अरे भाई, 10 दिन की ही तो बात है। थोड़ा निर्विकल्पता की ओर भी तो बढ़ा जा सकता है। विकल्प क्यों? हम विकल्प से निर्विकल्प होए ना, अपनी दृष्टि को मोड़ें, उतने समय तक के लिए अपने आप को रिजर्व कर ले। भले आप अपने दफ्तर या व्यवसाय स्थल पर हो, सोच लो ये हमारा जो कार्यक्रम का समय है, सुबह आप 10 लक्षण के दिनों में 10:30 बजे तो कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। उसके बाद आप अपना भोजन पानी कीजिए। ये तय कर लीजिए कि 11, 11:30, 12 के पहले हम व्यावसायिक जीवन की तरफ झांकेंगे भी नहीं। और दोपहर में जो आपको तत्वार्थ सूत्र या प्रतिक्रमण का लाभ लेना है, उस समय के लिए आप रिजर्व कीजिए। उस समय के लिए आप अपने आप को रिजर्व कीजिए और तय कर लीजिए कि इस समय कुछ भी हो हम सबसे दूर रहेंगे। बच गया। आप अपने जूते चप्पल उतार लीजिए, भले आप अपने व्यवसाय स्थल पर हो। मुख साफ रखिए। आखिर अभी पर्यूषण में तो बार बार मुँह जूठा करने का सवाल ही नहीं होगा। मुख शुद्धि कीजिए, शांति से बैठ जाइए और अपने लोगों को बोल दीजिए अभी 1 घंटा मुझे कोई व्यवधान न करे, तब सच्चा लाभ होगा। चलते फिरते सुनने का असर चलता फिरता होता है। स्थायी असर चाहिए, स्थिर चित्त होकर लाभ लें। पूज्य गुरुदेव, अंजड़ जिला बड़वानी से श्री अंतिम मनीषा जैन कह रहे हैं, जब प्रकृति ने
एक पेड़ के दो पत्तों को भी एक जैसे नहीं बनाकर हर पत्ते को अपनी मौलिकता दी है, तो मनुष्य दूसरों की जिंदगी को देखकर उनसे अपनी तुलना कर उस जैसे बनने के प्रयास में अपनी मौलिकता को क्यों खो देता है? कृपया समाधान करें। इसलिए कि उसे अपने अतुलनीय स्वरूप का बोध नहीं। जिस दिन मनुष्य को ये पता लग जाए कि हर प्राणी अपने आप में अतुलनीय है, वो अनुपम है, अनोखा है, उसकी और कोई शानी नहीं, वो सबसे अलग है, तो कभी ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हो सकती। आत्मस्वरूप को जाने बिना इस तरह की पर्याय बुद्धि से बचना संभव नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम निरंतर अपने आत्मस्वरूप के चिंतन में अनुरत रहें। पूज्य देव, कटनी से श्री अजीत जैन कह रहे हैं, प्रायः देखा गया है कि झूठ पकड़ा जाता है किंतु आधा सच बहुत दूर तक जाता है। ये आधा सच हमारे सामाजिक ताने बाने को उधेड़ रहा है। लोगों और समुदायों के बीच आधा सच रखकर सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश रची जाती है। इससे कैसे बचा जा सकता है? कौन ज़्यादा खतरनाक है, झूठ या आधा सच? देखिए, झूठ तो झूठ है ही, आधा सच भी हमें उलझाने वाला है। हमें आधे सच को ठीक तरीके से समझना चाहिए और समग्रता के चिंतन से ही हम सत्यता के निकट जा सकते हैं। आधा सच झूठ की अपेक्षा बेहतर है, लेकिन आधी अधूरी बात असमग्रता का कारण होने से कभी हमारी बड़ी दुविधा का कारण बन सकती है। इसलिए हमें आधे को पूरी की तरफ ले जाने का प्रयास करना चाहिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे बीच उपस्थित हैं श्री अनूप जी जैन, भोपाल IRS, वो यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो कृपया आएं और अपना प्रश्न रखें। और इनके स्वागत के लिए इनके साथ आपके पिताश्री भी आए हैं। इनके स्वागत के लिए हमारे प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, श्री सेठ सुभाष जी निदेशक धर्म प्रवना समिति, श्री मालद्वार संतोष कुमार जी मालगुजार जैन पंचायत कटनी के अध्यक्ष, ये सभी मिलकर हमारे अनूप जी IRS का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। हाँ, छाया चित्र जगह स्वागत करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इनके पैतृक गांव लोहारी में हम लोग गए थे और इन्होंने इतना सुंदर हम लोग की वहाँ व्यवस्था की और इतना सुंदर मंदिर की व्यवस्था वहाँ देखी और वहाँ के युवकों की जो एकता देखी और धर्म प्रचार के लिए जो आपका दिया हुआ मंत्र वहाँ लोगों में फल रहा है, उससे हम बड़े प्रमुदित हैं। हम आपका मैं व्यक्तिगत रूप से अभिनंदन करता हूँ श्री अनूप जी IRS। चलिए, और अब मैं अनूप जी से कह रहा हूँ कि अब अपनी बहुमूल्य जिज्ञासा से हम लोगों को संबोधित के साथ करें। डैश पर चले जाइए, डैश पर। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी कहते हैं साधु संतों के आशीर्वाद से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मैं आपके दर्शन कर रहा था, पीछे ये फोटो लगी हुई थी। मेरा मन था कि मैं किसी से कह के फोटो मंगा लूँ, और ये मेरा मन है इंदौर के समय, भोपाल के समय से, पर मुझे बोलने में संकोच लगा। और देखिए, मुझे समाज ने ये फोटो भेंट की। तो साधु संतों का आशीर्वाद इतने जल्दी पल्लवित होता है, ये एक उदाहरण है। वो फोटो और दिखा दो, कौन सी फोटो है, सबको दिखा दो। ये फोटो गुरुजी मेरा बड़ा मन था। मैं अनुभव शराब से मांगने में भी संकोच किया, लेकिन आज देखिए मुझे वही फोटो मिल गई यहाँ पर। बहुत सुंदर। ये गुरु शिष्य मिलन की जो फोटोग्राफ है, अपने आप में इतनी अनूठी फोटो है। हाँ, बोलो, सवाल करो जब तक। गुरुजी नमोस्तु। गुरुजी, कुछ ऐसे शंकाएं या मन में ऐसे व्यवधान आते हैं। हम लोग सरकारी पदों पर पोस्टेड हैं और हमसे जब कानूनी दायरे में रह के कोई काम की अपेक्षा की जाती है तो हम जरूर करते हैं, और हम समाज को भी मदद करना चाहते हैं कानूनी दायरे में रह के। पर हमें कई बार ऐसा महसूस होता है गुरुजी की बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं अधिकारी वर्ग और साधुओं से की जाती हैं, चाहे सामाजिक विवाद हों, चाहे झगड़े हों, चाहे किसी समाज के व्यक्ति द्वारा असामाजिक कार्य किए जा रहे हों, तो समाज साधु के पास दौड़ता है या अफसरों के पास दौड़ता है, पर समाज अपने स्तर पर कानूनी कदम नहीं उठाता है। तो हम लोग गुरुजी कंडक्ट रूल के दायरे में आते हैं, साधुओं की अपनी सीमाएं हैं,
तो क्यों ना गुरुजी समाज इस दिशा में काम करे और जहाँ हमारी मदद की ज़रूरत हो, सलाह की ज़रूरत हो, हम उसमें आगे बढ़ सकें, बढ़ के काम करें गुरुजी। देखिए, बहुत ही अच्छी बात आपने उठाई है। समाज में सभी तरह के लोग हैं, सभी तरह की समस्याएं। स्वाभाविक है जब व्यक्ति के ऊपर कोई संकट आता है तो समर्थ लोगों के तरफ ही झुकता है। वर्तमान में समाज में राजनीतिक और प्रशासनिक पैठ रखने वाले लोग थोड़े हैं और यदि कुछ होता है तो लोगों की पहली दृष्टि उनकी तरफ दौड़ती है और चूंकि उनसे सीधा संपर्क लोगों का कम हो पाता है तो लोग साधुओं के चरण पकड़ते हैं कि इस चैनल से अपना काम हो सकता है। मेरा इस विषय में कहना केवल इतना है कि समाज के लोगों को चाहिए कि अच्छे कार्य करे और कोई गलत कार्य करे ही नहीं कि उनकी कोई पैरवी करने की नौबत आए। पर दूसरों के गलत कार्य से बचना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। समाज के सामने बहुत सारे लोगों ने के बीच ऐसी समस्याएं हैं जो औरों से प्रताड़ित होते हैं, शोषण के शिकार बने और अन्य स्थितियां बने। उनके लिए समाज में एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए, समाज के समर्थ लोगों का एक फोरम बनना चाहिए। ऐसे कोई भी प्रकरण हो वो उनके पास जाए और वो बड़ी संवेदनशीलता और गंभीरता से उस प्रकरण को निपटाए। लेकिन वर्तमान में समाज का जो ताना बाना है उसको देखकर ये बड़ा कठिन लगता है, क्योंकि हमारी समाज बड़ी प्रबुद्ध समाज है और प्रबुद्ध होने के कारण बहुत जल्दी यूनाइट नहीं होती हर किसी मुद्दे पर, और जो भी इस तरह के कोई प्लेटफॉर्म बनते भी हैं तो वो बहुत सीमित रह जाते हैं। हमें चाहिए व्यापकता से सोचने के लिए और इसमें बड़े अनुभवी प्रशासनिक दक्षता से और प्रशासनिक पैठ रखने में समर्थ लोगों का एक ग्रुप तैयार होना चाहिए और समाज को उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे और आप जैसे अधिकारी ऐसा करते ही हैं। मैं इतना कहता हूँ, गलत काम किसी का मत करना, पर अच्छे काम में कभी रुकावट मत आने देना। तुम तो कभी ऐसा करते ही नहीं, तुम अधिकारी बाद में, एक श्रावक पहले हो, लेकिन तुम्हारे माध्यम से मैं सभी जैन अधिकारियों से कहता हूँ, गलत काम करने की सिफारिश में कभी करता भी नहीं, लेकिन अच्छा कार्य अटके नहीं, ये जवाबदारी हर अधिकारी की होती है, एक जैन होने के नाते, एक श्रावक होने के नाते। एक आप पूछो। हर एक संशय है गुरुजी, हम लोग अहिंसा के सिद्धांत का पालन करते हुए बचपन से ऐसा सीखा है कि हम लोग अपने घर में ऑल आउट भी नहीं लगाते। मच्छर होते हैं तो मच्छरों का तो हमने समाधान निकाला कि हम खिड़कियां और जाली वाले, पर गुरुजी एक और व्यवहारिक समस्या आती, घर में कॉकरोच होते हैं। अब गुरुजी अगर उनको हम नहीं कुछ करते उनका ट्रीटमेंट तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ते, बीमारियां फैलाते हैं, और अगर हम ट्रीटमेंट करते तो इतनी ज़्यादा हिंसा होती कि हम वो स्वीकार नहीं कर पाते। तो कैसे इसके बीच संतुलन मिलाएं गुरुजी? अब बाबा, इसीलिए तो आरम सारम छोड़ने का विधान है। अब मैं क्या बोलूं? और एक बात बोलूं, ये जितने काकरोच हैं ना, फ्लैटों और बिल्डिंगों में आते, गांव के घरों में नहीं देखने को मिले। ये चीज़ बहुत गंभीर है। तुम्हारा तो गांव में भी घर है, गांव में भी जुड़े हो, मेरे ख्याल से गांव में तो कॉकरोच कभी नहीं देखा होगा। हाँ, नहीं होते ना। तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन शैली में बदलाव लाएं ताकि इनकी उत्पत्ति ही रुके। ये क्यों होते हैं इसकी छानबीन होनी चाहिए। गांव में नहीं होते, शहरों में होते, क्यों होते हैं? तो जब हम उनकी उत्पत्ति को ही उसी स्तर पर रोक देंगे तो एक बड़ी हिंसा से बच सकेंगे ना। मैं ये कहूँ कि तुम गांव में रहो तो ये तो व्यवहारिक नहीं होगा, लेकिन गांव जैसा जीवन शहर में बिताने का प्रयास करो ना।
प्रकृति के आश्रित जियो, प्राकृतिक बनो। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के पीछे भागने की जगह प्रकृति सुलभ जो व्यवस्था है उनके मध्य जीने का अभ्यास बनाओ। मुझे किसी ने एक दिन कहा था, जिन घरों में एसी ज़्यादा चलते हैं ना, वहाँ कॉकरोच ज़्यादा आता है। पता नहीं कितना सत्य है, शायद ये कारण सही हो सकता है, नहीं है तो अच्छी बात है, पर मुझे किसी ने बताया था। तो अगर ये या इस जैसा कोई भी कारण है तो हमें उस कारण का निवारण करना चाहिए, अन्यथा हिंसा के भागीदार तो आप हो ही रहे हैं। बदलाव घटित कीजिए। ठीक, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान सतीश सुरभि जी जैन, पाटन वाले, कटनी, और वो आ रहे हैं। तब तक एक प्रश्न गुरुदेव इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमती शेफाली राजेश जैन, काव्यांजलि इंदौर से आया है कि जो भगवान को जानते तो हैं लेकिन पहचानते नहीं, वो तो हमारे सामने ही हैं, हमारे साथ ही हैं, ये कुछ लोग मानते क्यों? फिर से जी, बोलो। प्रश्न उनका ये है गुरुदेव, ओम ओम, हाँ बोलो। जो भगवान को जानते तो हैं लेकिन पहचानते नहीं, वो हमारे सामने ही हैं, हमारे साथ ही हैं, फिर भी कुछ लोग मानते क्यों नहीं? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। वे भगवान को जानते तो हैं पर पहचानते ही नहीं, पहचानते नहीं, वे हमारे सामने ही हैं, फिर भी लोग उन्हें मानते नहीं। इसका समाधान आप दें, 4 पंक्तियों में दे। मैं ढूंढ रहा था भगवान को, भगवान खोज रहे थे मुझे। मैं खोज रहा था भगवान को, भगवान ढूंढ रहे थे मुझे। अचानक हम दोनों मिल गए। न तो मैं झुका न वे झुके, न वे मुझसे बड़े थे न मैं उनसे लघु था। न तो मैं झुका न वे झुके, न वे मुझसे बड़े थे न मैं उनसे लघु था। एक आवरण मुझे विभक्त किए था, एक आवरण मुझे विभक्त किए था, वो हटा और मैं भगवान हो गया। बस ये दृष्टिकोण अपना लीजिए, सारी बातें प्रकट हो जाएगी। श्रीमान सतीश सुरभि जैन, पाटन वाले, कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संतोष जी मालगुजार, अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत, कटनी। बोलिए। वह मुनि चरणों में कोटिशय नमन। मुनिश्री, आज व्यावसायिक जीवन में MNSC कल्चर का बोलबाला है, जहां अपनी नौकरी बचाने के लिए अनेक प्रकार की राजनीति की जाती है। ऐसे में व्यवहारिक और व्यावसायिक जीवन में व्यक्ति भले ही मिथ्याचरण में लिप्त हो, फिर भी वह अपने आचरण को सत्य बताकर उस पर अडिग है। ऐसी परिस्थिति में हम अपने सत्य आचरण और व्यावसायिक संबंधों का समन्वय और संतुलन कैसे करें? अपने सत्य आचरण और व्यावसायिक संबंधों में समन्वय और संतुलन कैसे करें? देखिए, जिस तरह की वर्तमान की व्यवस्थाएं हैं, आर्थिक प्रतिस्पर्धा का दौर है, कंज्यूमरिज्म उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके मध्य जो आज गला काट प्रतियोगिताएं चल रही हैं, ऐसे समय में अपने आप को आगे बढ़ा पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, पर उससे बचने का एक रास्ता है। हम अपने व्यवहार को विनम्र रखें और सिद्धांतों में दृढ़ रहें। जैसे कि पेड़ को देखें, पेड़ की शाखा प्रशाखाएं झूमती है, धरती को चूमती है, लेकिन उसका तना रहता है। नाम ही है उसका तना, वो तना रहता है। बस अगर शाखाओं के साथ यदि तना झुक जाए तो पेड़ ही उखड़ जाए। इसी तरह हम व्यवहार में
पूरा लोच रखे, चाहे जितना झुक जाए, लेकिन अपने उसूलों के तने को तान कर रखे, उसमें समझौता न करें। सिद्धांतों के साथ यदि हम समझौता करेंगे तो उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं रहेगा। इसे ध्यान में रखें, अपने आप समन्वय भी बनेगा और संबंध भी ठीक रहे। नमोस्तु गुरुजी। श्री संतोष जी मालगुजार, अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संध्या सिंघई, उपकार परिवार सागर। ओम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, हमने एक मूर्ति विराजमान कराई है कुंथुनाथ भगवान की। जब भी यहाँ पे विराजमान है, जब भी वो यहाँ पे उनके अभिषेक होता है, मन में क्यों आता है मेरे कि ये मूर्ति मैंने विराजमान कर रही। मैं कभी किसी से करना कहता नहीं हूँ, मगर मन में तो आता है मेरे कि ये मैंने कराई है। ऐसा क्यों होता है और ये अच्छा है या गलत है? बहुत अच्छा सवाल है, ये आपका नहीं बहुतों का सवाल है, और ये परिणति केवल आपकी नहीं बहुतों की होती है। हमने भगवान विराजमान करने का सौभाग्य पाया, ये हमारे जीवन का बड़ा भाग्य है। और हम भगवान विराजमान करने वाले होते कौन हैं? हमने तो अपना कुछ अंश दान दिया, द्रव्य लगाया, अपने धन का सदुपयोग किया। ये भाव हमारे मन में होना चाहिए कि हमने अपने धन का सदुपयोग किया, सद्व्यय किया। अब रहा सवाल, मन में ऐसा भाव आता है, इसमें दो तरह के परिणाम हैं। एक परिणाम, अहो कितना भाग्य है कि श्री जी को विराजमान करने का सौभाग्य मुझे मिला, और हे प्रभु ऐसे अवसर मुझे और मिले ताकि मैं अपनी चंचला लब्धि लक्ष्मी का सदुपयोग कर सके। एक भाव ये, और ये भगवान मेरे हैं, ये भी कदाचित हो। इसके अलावा एक तीसरा और, ये भगवान मेरे, ये बेदी मेरी, यहाँ कलश करे तो पहले मैं। जानते नहीं हो जी, मैंने विराजमान किया है, बेदी मेरी है, तो तू बैठ जा उस पर। ये तीसरे लोग होते हैं ना, थर्ड क्लास। एक जगह मंदिर बनाए, कई जगह होता है जहाँ, और उन स्थानों में तो और ज़्यादा चक्कर होता है जहाँ एक ही बेदी होती है और विराजमान करता पहुँच जाए तो वो उसको बपौती जैसी बना डालते हैं। तीसरे कोटि का भाव घोर निंदनीय पाप बंध का कारण। दूसरे कोटि का भाव सम्यक दर्शन के चलमल अगाड़ के अंतर्गत। ये दोष तो है पर क्षम्य। पर पहले कोटि का भाव महान अनुकरणीय, तो मालगुजार जी ऐसी भावना भाव कि भगवान अभी तो एक विराजे 24 विराजने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। अच्छी प्रेरणा लो, पर हां स्वामित्व का भाव मन में मत आने देना। हमने विराज दिया, ठीक, ये होगा, द्रव्य लगाते हैं, कोई काम हमने किया, वो देखते स्मृति में रहते, इतना लगाव रहता, अभी आप बीतरागी नहीं बने। ये मेरे भगवान, ये मेरे मंदिर, मेरे इष्ट देव, ये आता है, ये दोष है, पर क्षम चलमल अगाढ़ के अंतर्गत आने वाला। पर जो तीसरी श्रेणी का है वो तो महान पाप है। हम लोग कहीं भी भगवान विराजमान कराते हैं तो विराजमान कर्ता को, श्री जी को विराजमान करते समय संकल्प दिलाते हैं कि हमने विराजमान करके अपने द्रव्य का सदुपयोग कर दिया, अब इन पर मैं अपना अधिकार नहीं जताऊंगा। मूर्ति मेरी हो सकती, भगवान मेरे कहां? भगवान तो
जन जन के हैं, हर श्रद्धालु के हैं, सबका अधिकार है। ऐसा मनोभाव रखना चाहिए। श्रीमती संध्या सिंघई। और ये चीज मूर्तियों तक नहीं, मंदिरों में भी आता है। ये हमारा मंदिर है, ये हमारे पुरखों का बनाया हुआ मंदिर है, ये आएगा। और कई मंदिरों में तो नाम ही है, हाँ, गौराबाई मंदिर, हाँ, और चौधरन बाई मंदिर। सागर में यहाँ भी कोई बाई के नाम से मंदिर होगा? नहीं है, हाँ, सिंघई जी का मंदिर, अब पता नहीं हमको पूरा पड़े। तो ये हो जाता है, उसके नाम से चलता है। लोग बोले तो कोई बात नहीं, खुद मेरा मंदिर। अरे भैया, तेरा कहाँ से मंदिर हो गया? तेरा घर हो यही बहुत है, समझ गए? तो वो भाव नहीं आना चाहिए। श्रीमती संध्या सिंघई उपकार परिवार सागर से तैयार रहेंगे। श्री विवेक देव कुमार जैन शास्त्री परिवार पुणे शाखा। नमोस्तु गुरुदेव। मुनि देव के चरणों में उपकार परिवार का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, नारकियों को वेदनानुभव उनके सम्यक दर्शन में कारण बन सकता है। नारकियों को वेदना अनुभव उनके सम्यक दर्शन में कारण बन सकता है। तो हम मनुष्य जो उनसे श्रेष्ठ हैं, तो हमें वेदना के क्षणों में सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो सकता? हमें नारकियों जैसी वेदना नहीं होती। हमारे लिए वेदना भी वैसी नहीं जो सम्यक दर्शन हो। चरम से परम घटता है, समझ गए? चरम वेदना होगी तो आंख खुलेगी, उतनी वेदना है कहाँ? हाँ, जिनकी दृष्टि सकारात्मक होती है वो हमेशा उल्टे में सीधा रास्ता निकाल देते, और जिनकी दृष्टि नकारात्मक होती है वो ताजिंदगी उल्टा सीधा करते रहते। श्री विवेक देव कुमार जैन शास्त्री परिवार पुणे शाखा। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कीर्ति जैन मेट्रो गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली। मुनिद्वय के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि छल की क्या परिभाषा है? उचित अनुचित का भेद किए बिना स्वयं, स्वजन, हितैषी मित्र और धर्म क्षेत्र में अपेक्षा के अनुरूप कार्य न करना छल है क्या? देखिए, उचित अनुचित का विचार किए बिना स्वयं, स्वजन, धर्म हितैषी या धर्म क्षेत्र में किसी बात का व्यवहार करना छल नहीं है। छल का मतलब क्या है? धोखा, विश्वासघात, उनके हितों में बाधक बनकर अपने हितों की सिद्धि करना, अपने स्वार्थ की पूर्ति करना, ये सब छल के अंतर्गत आता है। आज मैंने इस बात की बात नहीं कि छल का अर्थ तो एक बहाना भी होता है। कई बातें ऐसी होती हैं जो सबके बीच उजागर करने योग्य नहीं होती, उससे हम आपको मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन छल, धोखा, विश्वासघात, सामने वालों के हितों को खंडित करना, उन्हें परेशानी में डालना, विपत्तियों में डालना, ये छल है। जिससे हमारी नैतिकता और प्रामाणिकता खंडित हो, जिससे हमारी ईमानदारी पर प्रश्न लगे, वो छल। सच्चाई से विमुख हो जाना छल। श्रीमती कीर्ति जैन मेट्रो गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली। बता दूं कि श्रीमती कीर्ति जैन एक कुशल भावना योग प्रशिक्षिका हैं। पिछले 2 वर्षों से लगातार ये प्रशिक्षण भी दे रही हैं। प्रशिक्षण नहीं, प्रसारण। हाँ, प्रसारण है। प्रसारण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। जितने भी कार्यकर्ता भाव में जुटे हुए हैं, उनमें इनका जो प्रसारण कार्यक्रम है वो बहुत उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण है। हम आपका अभिनंदन करते हैं और वो अपना प्रश्न रखेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। जब हम भावना योग करते हैं तो हम कहते हैं कि मैं सहज हूँ, शांत हूँ, सरल हूँ, सकारात्मक हूँ, पवित्र हूँ। तो दिन भर की जो हमारी प्रवृत्तियाँ हैं वो भी वैसी ही होनी चाहिए, जैसे कि हम प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करें या हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण को रखें और ऐसा कुछ नहीं सोचें, ऐसा कुछ नहीं देखें
ऐसा कुछ नहीं बोले या सुने जिससे कि हमारे अवचेतन मन में कुछ नेगेटिव रिकॉर्ड हो और जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करे। पर गुरुदेव ऐसा करना व्यवहारिक दृष्टि से कुछ अलग होता है और कुछ लोग इसे अव्यवहारिक भी बोलते हैं, गलत भी बोलते हैं और यहाँ तक कि ऐसे लोगों को मूड भी बोलते हैं। तो गुरुदेव हम कैसा व्यवहार करें जिससे कि ऐसे लोगों के साथ हम समन्वय और सामंजस्य स्थापित कर सकें और गुरुदेव लौकिक जगत में हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ कैसे जिए? देखो, पागलों के बीच रहते समय अपनी समझदारी का परिचय देना भी पागलपन है। मैं बात को दोहरा रहा हूँ। पागलों के मध्य रहकर अपनी समझदारी का परिचय देना पागलपन है, क्योंकि पागलों को समझाना पागलपन की पहचान है। हमें ऐसे लोगों से तटस्थ रहना चाहिए। जहाँ तक सवाल है भावना योग में प्रकट भावनाओं का जीवन व्यवहार में उतारने का, मूल तो यही है। जो हम होना चाहते हैं उसकी भावना तो हमें अनवरत करना चाहिए, अनवरत। ठीक है, जिस लोक में हम जी रहे हैं उसमें बहुत सारी ऐसी जटिलताएं हैं, कृत्रिमताएं हैं, जिनके कारण हमें बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है जो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन हम उन नकारात्मकताओं से अपने आप को बचाने के लिए ही तो भावना योग कर रहे हैं। इन भावनाओं को हम जितना गहरा बनाएंगे हमारे जीवन में उतनी सहजता और सरलता आएगी। और ऐसा नहीं है कि लौकिक जीवन जीने वाला, गृहस्थिक जीवन जीने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक न हो। अगर सोच में अध्यात्म की प्रतिष्ठा हो जाए तो सब चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बड़े सहज, शांत और सरल भाव से जीवन जीते हैं। अच्छा कारोबार है, आज के संदर्भ में उनका एक अच्छा स्टेटस भी है, लेकिन जीवन सहज है, सरल है, ईगो फ्री है। कोई अहम नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, सहज शांत, किसी में प्रतिक्रिया नहीं, काम से काम, नैतिकता और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। क्या ऐसा जीवन जीना आज व्यवहारिक नहीं है? हो सकता है, बशर्ते मनुष्य की मोहाशक्ति मंद पड़े। उसकी जीवन की प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए। जो केवल बाह्य उपलब्धियों को ही अपने जीवन की मूल उपलब्धि मानने का भ्रम पाले हुए, उनके लिए सब बातें हैं। लेकिन जो वाकई में अपने जीवन को उन्नति के शिखर तक पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए यही मूल साधना है। उनका लक्ष्य यही है, उनका ध्येय यही है। इसलिए हमें उसी तरफ देखना चाहिए। श्री प्रदीप जैन गुड्डू सतना, और वे आ रहे हैं तब तक गुरुदेव छिंदवाड़ा से काजल कौशल जैन कह रही हैं, गुरुदेव क्या मोह के अभाव में रिश्ते की डोर मजबूत रह सकेगी? गुरुदेव मोह भी ना हो और रिश्ते की डोर मजबूत बनी रहे, इसका उपाय क्या है? मोह के अभाव में रिश्ते की डोर मजबूत रहेगी? मैं तो कहता हूँ मोह में रिश्ते मजबूत नहीं होते हैं, रिश्तों में लोग मुग्ध होते हैं। मोह में रिश्ते की मजबूती नहीं होती, रिश्ते की मुग्धता होती है। वो एक प्रकार की अज्ञानता है। लोग एक दूसरे के साथ अपनत्व साध कर अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं। जब स्वार्थ खंडित होता है तो वही मोही एक दूसरे के शत्रु भी बन जाते हैं। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमारे संबंधों की प्रगाढ़ता मोह के कारण नहीं, प्रेम के कारण होना चाहिए। आप अपने घर परिवार के लोगों के साथ भी अपना संबंध रखते हैं और गुरुजनों के साथ भी आपका संबंध है। मैं पूछता हूं, कौन सा संबंध आपका प्रगाढ़तर दिखता है? कौन सा? घर परिवार बाल बच्चों का या गुरुओं का? हाँ,
गुरुजनों का क्यों? गुरु से मोह है या भक्ति? हाँ, गुरु से क्या है? भक्ति है। ये भक्ति में भक्ति प्रेरित प्रेम प्रकट हो रहा है। वहां अपेक्षा नहीं है, हम सब कुछ वारने के लिए तैयार है। तो ये संबंधों की प्रगाढ़ता का आधार बनाना है। पर जिनसे मोह है उनसे तो रोज बहस होगी, बाप बेटे में, पति पत्नी में रोज लड़ाई भी होती है। पर गुरु शिष्य में, शिष्य तो बहुत दूर की बात है, भक्तों में भी, श्रद्धालुओं में भी वो सात्विक स्नेह की अभिव्यक्ति है। तो ऐसा स्नेह भाव हमारे हृदय में बढ़ना चाहिए। श्री प्रदीप जैन गो टू सतना से तैयार रहेंगे। कुमार कुणाल जैन, मेट्रो दिल्ली। पूज्य मुनि श्री जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, कौन माँ कौन बाप, निमित्त नैमित्तिक योग था, ये तो उनका आने में अस्तित्व का मेरा। क्यों मानूं कृतज्ञता, क्यों झेलूं उपकार के उनका भोज। अरे पुण्य था मेरा जो उन्होंने सेवा पढ़ा लिखा कर की। महाराज श्री जी, ये पंक्तियां मैंने कहीं पढ़ी हैं। उस व्यक्ति का ऐसा सोचना गलत है? यदि हाँ तो कृपया समाधान करें। मैं तो तुम्ही से पूछता हूँ, जिसने लिखा है उसकी बात कितनी सही है? शायद नहीं। देखो, माँ बाप अगर ऐसा सोचे तो ये गुण है, और बच्चे ऐसा सोचे तो दोष। माँ बाप को अपनी संतान का लालन पालन करते समय भी, करने के बाद भी अपेक्षा मुक्त होकर जीवन जीना चाहिए और ये सोचना चाहिए ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, मैं उनका कर्ता नहीं हूं, ये मेरा कर्तव्य था सो मैंने किया, और मेरे जैसे कर्म का जो होगा वैसा मेरा होगा। संतान साथ दे तो और मुंह मोड़े तो दोनों में समता बनाए रखने की दृष्टि रखो। लेकिन संतान को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उन्हें यह सोचना चाहिए कि काश निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात कर रहे हो, मेरे बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं संभाला होता तो मेरा क्या होता। जब मैं अबोध था, अशक्त था, तब मेरे माँ बाप ने मुझे पाला, मुझे संभाला। आज माँ बाप अब अशक्त हैं, स्मृतिहीन हैं, तो मेरा दायित्व है मैं भी उनका सहारा बनूं। जहां तक निमित्त नैमित्तिक की बात है तो ये दृष्टिकोण पूरे संसार के प्रति रखो ना। फिर ज्ञाता दृष्टा बनो, उपेक्षा भाव रखना, तिरस्कार करना, अवज्ञा करना, क्या ज्ञाता दृष्टापना की अभिव्यक्ति है? घर से बाहर का रास्ता दिखा देना क्या ज्ञाता दृष्टा बनने की प्रवृत्ति है? छल पूर्वक उनकी संपत्ति को हथिया लेना क्या निमित्त नैमित्तिक परिणाम है? हर पल उनको आंसू बहाने के लिए बाध्य करना क्या निमित्त नैमित्तिक का दृष्टिकोण है? निश्चित ये सब बेतुकी बातें हैं। वाकई में जो इतना आध्यात्मिक हो वो क्यों दूं ये सवाल नहीं उठाएगा। सब करने के बाद भी कहेगा मैंने क्या किया, ये तो निमित्त नैमित्तिक परिणाम है। क्यों देना अंदर के दुराग्रह को प्रकट करता है, यह उसके नकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतीक है। ऐसा व्यक्ति सच्चा धर्मात्मा नहीं हो सकता। धर्मात्मा तो पूरे जीवन उनकी शरणागत होता है। आपने देखा होगा कि स्वयं तीर्थंकर भी जिस पल दीक्षा लेने के लिए उद्यत होते हैं,
एक बार अपने माता पिता से अनुमति लेते हैं, परिजनों को पूछते हैं। क्यों पूछूं? उनका काम जन्म देने का था, दे दिया। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होता, कर्तव्य होता है। और ऐसे व्यक्ति के द्वारा किसी के लिए कुछ उपकार किया जाए और सामने वाला उसकी उपेक्षा करे तो क्या ये मानने के लिए राजी है? क्या हर्ष विषाद करूं? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है? ऐसे आदमी को 2-4 गालियां देके देखो, देखते हो निमित्त नैमित्तिक मानता है क्या? सब हवा निकल जाएगी निमित्त नैमित्तिक की, उसकी असलियत प्रकट हो जाएगी। इसलिए अध्यात्म को समझो, अध्यात्म को पचाओ और अध्यात्म को जीने के अभ्यासी बनो, तब जीवन का लाभ। कुमार कुणाल जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे मुन्ना जी, श्रीमती श्री मुन्ना जी पहाड़िया, कोलकाता। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैंने एक पंक्ति लिखी है, उसके विषय में ही मेरा एक प्रश्न है। गुरुदेव, मैंने लिखा है, वी आइडियलाइज आइडल्स सिटिंग आइडल बट वी डोंट वांट टू सिट आइडल। अर्थात हम अर्चित तो उन प्रतिमाओं को करते हैं जो ध्यान में मग्न होकर एक ही जगह विराजित हैं, पर हम खुद अपने आप को एक जगह विराजित करके ध्यान नहीं करना चाहते। गुरुदेव, हमारी बाहर की दुनिया से बड़ी तो हमारी भीतर की दुनिया है। हम आज के काल में बाहरी ज्ञान पाने के लिए मेहनत करते हैं, पर अपने भीतर का ज्ञान पाने की कोशिश भी नहीं करते। पर जिंदगी जीने का असली तरीका तो अपने आप को जानकर अपनी गलतियां सुधारना है। हम अक्सर अपनी बाहरी दुनिया को अपने दुखों का जिम्मेदार मानते हैं, पर हकीकत में तो अगर हम खुद को जानें और खुद को सही कर लें तो कोई हमें दुखी नहीं होगा। गुरुवर, आप ही बोलते हैं मोक्ष का मार्ग ज्ञान का मार्ग है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम ज्ञान के लिए अपने तीर्थंकरों की तरह अपने आप को एक जगह विराजित करके ध्यान में डुबाएं या पूरे विश्व का भ्रमण करें? पूरा ज्ञान पाने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? कौन सा ज्ञान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपने भीतर का ज्ञान या अपने बाहर का ज्ञान? देखो, बहुत अच्छा सवाल किया है और इस सवाल में भी एक गहरी दार्शनिकता की झलक है। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं तुम्हारी। एक स्थान पर विराजमान भगवान की पूजा तो हम खूब करते हैं, पर खुद को एक स्थान पर विराज कर अपने भीतर झांकने का प्रयास बहुत कम करते हैं। बहुत प्रेरक पंक्तियां हैं और लोगों को इस पर बहुत गहराई से सोचना चाहिए। ज्ञान हमारे कल्याण का साधन है, लेकिन ज्ञान है क्या ये जानो। ज्ञान बाहर नहीं भीतर है। ज्ञान बाहर नहीं, ज्ञान भीतर है। बाहर तो केवल सूचनाओं का संग्रह है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हम विभिन्न माध्यमों से देखकर, सुनकर, पढ़कर सीखते हैं। वह सब हमारे माइंड में स्टोर हो जाता है। लेकिन सच्चा ज्ञान आत्मज्ञान है, जो भीतर है, जो अंतर्मुखता से विकसित होता है और अनुभव से पुष्ट होता है। अध्यात्म की साधना उसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम। आत्मज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, अन्य ज्ञान तो केवल नाम है। हाँ, ये बाहर का ज्ञान भीतर के प्रवेश में निमित्त बन सकता है, बशर्ते उसे हम अपने पांडित्य का प्रतीक न बनाएं और प्रदर्शन का विषय न बनाएं। चाहे आप गुरु मुख से सुनो, चाहे शास्त्र से पढ़ो, जो पढ़ा है वो तत्व नहीं है। वहां जो बताया जा रहा है उसको, इशारे को समझे और अपने भीतर उसे खोजे, वो तत्व है।
मैं उंगली दिखाऊं, कहूं देखो चांद कितना सुंदर है, और कोई व्यक्ति चांद को देखने की जगह मेरी उंगली पकड़ ले और कहे क्या बढ़िया उंगली इसने मुझे चांद को बताया, मैं कहता हूं उंगली छोड़, कैसे छोड़ दूं, इसी ने तो चांद का परिचय दिया, उसको हम क्या कहेंगे? हाँ, मूर्ख कहेंगे ना। शास्त्र में चांद नहीं है, शास्त्र बता रहा है ये चांद तेरे भीतर है, झांक निहार। लेकिन लोग शास्त्र ही को पकड़ करके बैठ जाते, इसमें चांद खोजते हैं, बाहर ज्ञान खोजते हैं, वे अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। भीतर झांकोगे, भीतर ठहरोगे, तभी उपलब्धि हो। श्री मुन्ना जी पहाड़िया, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। और उसके बाद तैयार रहेंगे स्वाति अम्मी जैन, पाटन परिवार, कटनी। ओम गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये क्वेश्चन मेरा नहीं, महाराज श्री महावीर जी लोहाड़िया, कोलकाता वालों का, जिनको छोड़ आया। हाँ। मुनिश्री के चरणों में कोटिशय नमन। महाराज श्री, विगत लगभग 6-7 वर्षों से हम मुन्ना जी पहाड़िया के साथ सम्मिलित होते हैं। पिछले 52 गजा चातुर्मास में आपके गंधोदक के साथ अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज के उपवास के पश्चात पारना में आहार दान का सौभाग्य मिला। उसके पश्चात नेमावर में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, परंतु इस वर्ष सम्मिलित नहीं हो पाया। यह प्रश्न देश विदेश के सभी शिवरार्थी बंधुओं का है। ये हम सबों के किस कर्म का उदय है, कृपया मार्गदर्शन करें। विमल जी बोल रहे बहुत प्रश्न आए, सबका प्रश्न एक जगह समायोजित हो गया। हर वर्ष महावीर जी आते थे और प्रायः सौधर्मिंद वही बनते थे, शिविर के मुन्ना जी और उनकी जोड़ी। लेकिन इस बार की परिस्थिति बस वो आ भी नहीं पाया और आना उचित भी नहीं था। मैं सभी लोगों से ये कहूँगा, ये मत कहो कि किस कर्म के उदय से हमें वंचित रहना पड़ा, क्योंकि कर्म किसी एक का नहीं है, पूरी दुनिया का है। और ये सब खेल कर्म का नहीं, ये खेल नो कर्म का है। थोड़ा गहराई से समझना क्या बोल रहा हूँ। ये कर्म का खेल नहीं है, नो कर्म का खेल है। जहर पियो और मरो नहीं, होगा ही। अब मेरा कर्म का उदय हो गया, जहर पिया मर गया। अरे जहर पिया तब तो मरा, जहर नहीं पीता थोड़ी मरता। आज पूरा वातावरण है, ये कर्म नहीं नो कर्म है। वातावरण विषक्त है, विषाक्त है, संक्रमण फैल रहा है, उससे बचो। तो अभी हम नो कर्म से बचने के लिए सारा प्रावधान किए कि घर पे रहो, सुरक्षित रहो। इसलिए रोना बंद करो कि कौन से कर्म का उदय है हमें वंचित रहना पड़ा, बल्कि ये सोच करके अपने भाग्य को सराहो कि इस विषम स्थिति में भी मेरा कितना परम पुण्योदय है। भले टीवी पर हम देख रहे हैं, पर पूरी पूजा भक्ति का आनंद तो ले रहे हैं। मान लो ये सुविधाएं नहीं होती तो क्या ये लाभ ले पाते, अथवा कदाचित ये सारी सुविधाएं होती। जो मुझसे जुड़े लोग हैं, जो मुझे सुनना चाहते हैं, हमारे सानिध्य के आयोजनों में भागीदारी रखना चाहते हैं, हर वर्ष आते थे, महाराज इस वर्ष नहीं आए। खुद कटनी के 20 से 25 लोग आते थे, उनकी शिकायत उनके लिए बोल रहा हूँ। यदि मैं यहाँ रह कर के भी कुछ करने की स्थिति में नहीं होता शारीरिक रूप से, तो मानसिक रूप से, तो क्या होता? बी पॉजिटिव। ये रोना मत रो, कौन से कर्मोदय से नहीं कर पाए। इस बात के लिए भाग्य सराहो कि हमारा परम सौभाग्य है, झरना का न सही सप्लाई का पानी तो पी रहे हैं, प्यासे कहाँ हैं। सकारात्मक सोचो और यहां आनंद ले लो। जो हर साल आके करते थे, ऑनलाइन कर लो। अभिषेक नहीं कर सको करवा लो, शांति धारा नहीं कर सको करवा लो, द्रव्यदान दे दो। जो कुछ अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप अच्छा कर सको वो करो। सभी के लिए मैं कहता हूं, टेक्नोलॉजी का
ये बहुत बड़ा योगदान है, बल्कि आज के समय में वरदान बना कि सब लोगों का निर्बाध धर्म ध्यान हो रहा है। कई लोगों की तो ऐसी भी खबरें आई, हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज्यादा आनंद, क्योंकि मैं बच्चों के साथ इस पूरे आयोजन का आनंद ले रहा हूं। तो ऐसे ही आनंद लेते रहिए और अपने जीवन के क्रम को बढ़ाते रहिए। समय आप सबका हो गया, अब शिकायतें हटाइए, जो बचा है उसका रस लीजिए। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य स्वामी मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की।